स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में। यहाँ पर मिलती है कंप्यूटर साइंस से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक एलिमेंट दी हैं, जिनके द्वारा मिलकर आप प्रोग्राम का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं। इसके पहले आप में से जो भी लोग नहीं हैं उन लोगों को एक बार पुनः स्वागत है, तथा जो भी लाइक सब्सक्राइब ना किए हों वो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे, ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। अब आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई थर्ड फॉर्म में हुप बॉर्डर आता है। यह कि हुप का ही पूरा नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। ये के आधारभूत तथ्य यानी बेसिक एलिमेंट निम्नलिखित हैं: ऑब्जेक्ट क्लास, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, रीयूजेबिलिटी, मेथड पार्सिंग। जी हाँ, इसके बाद अब देखिए इनका डिटेल भी दिया गया है, इस प्रकार का है। तो पहला डिटेल ऑब्जेक्ट किया है। ये वैसे भी क्वेश्चन आता है। तो ऑब्जेक्ट आर द बेसिक रन टाइम एंटिटी इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। दे मैनी रिप्रेजेंट ए पर्सन, ए प्लेस, ए बैंक अकाउंट, ए टेबल ऑफ डेटा, और एनी आइटम। अर्थात ऑब्जेक्ट एक बेसिक रन टाइम एंटिटी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम की, जिसके द्वारा हम एक पर्सन, एक स्थान, एक बैंक अकाउंट या किसी भी डेटा टेबल को या कोई भी आइटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे प्रोग्राम को हैंडल करना होता है। प्रोग्रामिंग संबंधित समस्याएं ऑब्जेक्ट एवं विनियम की प्रकृति के रूप में विश्लेषित होती है। इसमें जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को संदेश भेज कर आपस में विनियम करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो आइए देखते हैं। एक कंज्यूमर एवं एक अकाउंट एक प्रोग्राम में दो ऑब्जेक्ट हुए, और कंज्यूमर ऑब्जेक्ट अकाउंट ऑब्जेक्ट को बैंक बैलेंस के निवेदन के लिए संदेश भेजता है। प्रत्येक ऑब्जेक्ट में डेटा और उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए कोड निहित लेता है। अर्थात एक बैंक ऑफिस में एक कंज्यूमर उसका अकाउंट की डिटेल की जानकारी के लिए वो अकाउंट नंबर डालता है, तो उसकी बैंक बैलेंस की सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन हमारा आती है। तो इस प्रकार एक अकाउंट कंज्यूमर का और अकाउंट के बीच दो क्रिया निर्मित होती है। वो एक संदेश कोड पर निहित रहता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। आइए चित्र 1.2 में एक ऑब्जेक्ट का दो प्रकार से प्रदर्शन दिखाया गया है, जो कि निम्नलिखित है। ये आप देख सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का, इसका दो प्रकार से दिया गया है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मार्क आदि ये फंक्शन दिए गए हैं। इसकी गतिविधियाँ तो ये भी दिया गया है। इस प्रकार से आप इसको लिख कर डायग्राम बना कर समझ सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट एलिमेंट पर चलते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है किलाट वर्ग। जी हाँ, प्लेट में किलाट का अत्यधिक महत्व है। इसी महत्व के कारण आलम में ही इस भाषा का नाम थी बिट किलाटेड था। आप जानते हैं कि इसके पहले थी प्रोग्रामिंग बनी थी, और थी प्रोग्रामिंग की ही कुछ कमियाँ थी जिनको सुधार कर थी बिट किलाटेड थी प्लेट बना। ये किलाट उन ऑब्जेक्ट का समूह है जिनके गुणधर्म समान होते हैं। ये अपडेट किया है, इसकी चर्चा हमने ऊपर की हुई है। जिनका संबंध ये आप देख सकते हैं, एवं जिनका संबंध कॉमन होता है। इन पेट अपडेट आर वेरिएबल ऑफ टाइप क्लासेड बॉन्ड क्लास एड बीन डिफाइंड वी कैन क्रिएट एनी नंबर ए अपडेट बिलोंग टू डेट ए क्लास इज द कलेक्शन ऑफ अपडेट ऑफ द सिमिलर टाइप। अर्थात ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल टाइप का क्लास होता है। ये क्लास एक बार डिफाइन परिभाषित हो जाने के बाद उनमें कितने भी प्रकार नंबर के अपडेट के क्लास बनाए जा सकते हैं। एक क्लास इज द कलेक्शन ऑफ अपडेट ऑफ सिमिलर टाइप। अर्थात एक क्लास जो है वो एक सिमिलर यानी एक समान प्रकार के अपडेट टाइप का कलेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि मैंगो, एप्पल, ऑरेंज आर द मेंबर ऑफ क्लास फ्रूट।
अल्तार प्लूट नाम का एक किलाट है। ये इसके मेंबर लैंगो एप्पल हॉलैंड है। किराते डाल यूडल डिफाइन डेटा टाइप। यूडल डिफाइन डेटा टाइप, ये डेटा टाइप किया है, किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होते हैं, इसकी चलता हम अपने आगे की वीडियो में करेंगे। अभी यूडल डिफाइन डेटा टाइप अर्थात ये यूडल के द्वारा परिभाषित किया गया है कि फ्लूट नाम का किलाट है। किलाट एक डेटा टाइप होता है। एन बी ए लाइक द बिल्ट इन टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। The syntax used to create an object is no different than the syntax used to create an integral object in T. If flute had been डिफाइन आर्ट ए किरात देन स्टेटमेंट फ्लूट मैंगो। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस सिंटेक्स पर यूज करके किस प्रकार स्टेटमेंट का यूज किया गया है। बिल क्रिएट ऑन अपडेट मैंगो बिलोंग टू द किरात फ्लूट। किरात फ्लूट में यह बता देता है कि मैंगो एक प्रकार का फ्लूट है। इस प्रकार का आप इसको प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का अर्थ है आंकड़ों को अलग अलग करना। जी हाँ, आंकड़ों को अलग अलग करने से तात्पर्य संपूर्ण जटिलता के सरलीकरण से है। आंकड़ों को अलग अलग करने से किसी भी कार्य की आंतरिक प्रक्रिया एवं उससे संबंधित होने वाले अपतल रूप से कार्य के ज्ञान की है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। तो आइए, एक लाइथान करते समय ट्वीट बोर्ड पर केवल एक ट्वीट को दबाने का कार्य किया जाता है। इस कार्य में ट्वीट को दबाने से ट्वीट के अंदर किया हुआ ट्वीट के दबाने से लाइट कैसे ऑन होती है, ये जानने की आवश्यकता नहीं होती है। यही गोल एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि आंकड़ों को अलग अलग क्यों किया जाता है, इसका क्या इम्पॉर्टेंट यूज है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का अर्थ है बहुरूपल। बहुरूपल का शब्दार्थिक अर्थ है एक नाम पर अनेक कार्य। जी हाँ, एक नाम पर अनेक कार्य। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण 3 भिन्न प्रकार के प्रोग्राम वर्ग, गोला एवं त्रिभुज इस प्रकार प्रोग्रामर के द्वारा तैयार किए जाते हैं कि इन आकृतियों को बनाने के लिए प्रोग्रामर द्वारा एक फंक्शन डोला का तैयार किए जाते हैं। जब इस फंक्शन के द्वारा प्रोग्रामर के द्वारा उपरोक्त तीनों प्रोग्राम में से जिस प्रोग्राम को भी कार्य करेगा वही आकृति बनेगी। इसको भी हम चित्र 1.3 में प्रदर्शित एग्जाम्पल के अनुसार देख सकते हैं। ये देखिए, ये चित्र प्रदर्शित है। आप देख सकते हैं कि 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट हुए हैं, जिनमें से ये प्रोग्रामर द्वारा जिसका भी यूज करेगा, जिस भी फंक्शन का कार्य करेगा, वो फंक्शन की आकृति निर्मित होगी। जी हाँ, इस प्रकार से आप ये डायग्राम बना के एग्जाम में समझा सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। आइए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट एलिमेंट पर। अब इसके बाद है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब उत्तराधिकार। जी हाँ, उत्तराधिकार किया है, ये आप जानते हैं। उत्तराधिकार भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके द्वारा एक क्लास की विशेषताएं किसी दूसरे क्लास से प्राप्त की जा सकती हैं। जी हाँ, जिस प्रकार उत्तराधिकार का तात्पर्य है कि एक अधिकार दूसरे अर्थात एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे को भी वही अधिकार प्राप्त हो जाता है तो वो उत्तराधिकार कहलाता है। इसी प्रकार से प्रोग्रामिंग में भी एक क्लास की विशेषताएं किसी दूसरे क्लास से प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार ये पूर्व में उपस्थित किसी क्लास को नए क्लास के रूप में परिभाषित करने की कैपेसिटी अर्थात क्षमता रखता है। पहले से तैयार क्लास को बेस क्लास कहते हैं और के बाद बनने वाले क्लास को, नए क्लास को व्युत्पन्न क्लास कहते हैं। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। आइए, मोटरसाइकिल अपने आप में एक क्लास है। ये दुपहिया वर्ग का मेंबर है। दुपहिया वर्ग ऑटोमेटिव यानी ऑटोमोबाइल क्लास का एक मेंबर है। ऑटोमेटिव इज द बेस क्लास एंड द टू व्हील यानी दुपहिया वाहन दो है तो इसका व्युत्पन्न क्लास है। टेस्ट 1.3 में आप उत्तराधिकार की प्रक्रिया को देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं उत्तराधिकार का बना हुआ है ऑटोमेटिव
ये आपका बेट किरात हुआ। इसके बाद ये व्युत्पन्न किरात, टू व्हील, दो वाहन, तीन वाहन और पोल वाहन है। ये तब व्युत्पन्न किरात होते हैं। इस प्रकार से इसके अंतर्गत भी आते हैं स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये टू वाहन में आते हैं, जबकि टी वाहन में टेम्पो और पोल बियर वाहन दो होते हैं। उसके अंतर्गत बस, ट्रक, कार इत्यादि आते हैं। इस प्रकार से इसको विभाजित किया जा सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि कार किया है। अब आइए इसके बाद इसके आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसके आगे का मेथड पार्टिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम अनेक वस्तुओं का समूह होता है, दो आपस में एक दूसरे को आवश्यकता पड़ने पर संदेश भेजते भी हैं और प्राप्त भी करते हैं। ये देखिए, मेथड पार्सिंग मतलब है मेथड को प्राप्त करना। एक से दूसरे को किसी भी वस्तु के लिए एक संदेश एक निश्चित प्रक्रिया अथवा फंक्शन को कार्यान्वित करके परिणाम प्रस्तुत करता है। 1.3 में प्रदर्शित आप देख सकते हैं। आइए इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। संदेश प्रवाह वस्तु का नाम, विधि का नाम और सूचना इंफॉर्मेशन जो भेजना है को अपने पास रखता है। अर्थात एक संदेश जो है वे बस प्रवाहन यानी संचालन चालक के लिए वस्तु का नाम, विधि का नाम किस विधि के द्वारा भेजा जाएगा और इंफॉर्मेशन किस प्रकार की इंफॉर्मेशन को भेजना है उसको वो रखता है। देते स्टेटमेंट में इम्प्लाई ट्रेलरी नाम या पैरामीटर है। तो इम्प्लाई एक वस्तु है, दिया है वस्तु का नाम विधि, विधि क्या है ट्रेलरी विधि है और नाम पैरामीटर है, दो इंफॉर्मेशन को एकत्र करता है। ये आप देख सकते हैं एकत्र कर रहा है इम्प्लाई ट्रेलरी नेम को कि किसी भी इम्प्लाई को कितनी ट्रेलरी का मेथड देना है और क्या नाम है उस एम्प्लॉय के इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को एकत्र करने का काम भी करता है और मेथड पार्सिंग करता है। जी हाँ, अब आइए 1.5 के माध्यम से समझते हैं। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं मेथड पार्सिंग का डायग्राम बना हुआ है। ऑब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5 में किस प्रकार ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे से विभिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अर्थात हमने मैसेज एक से दूसरे को दूसरे से एक में ले लिए हैं। देखिए ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 3 को भेजता भी है और 3 से 1 में आता भी है। एक पार्ट से पार्ट 1 में, ताल 2 से 2 में या 3 पार्ट में आता रहता है। इस प्रकार के ये मेथड एक दूसरे के पास ट्रांसफर होता रहता है। अब आप समझ गए होंगे कि मेथड पासिंग एलिमेंट दो है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। इसी फंक्शन के द्वारा ही प्रोग्रामिंग की जाती है। इन्हीं सबको ध्यान में रखकर ही प्रोग्राम बनाया जाता है। आइए अब देखते हैं अंतिम एलिमेंट जो है वो है रीयूजेबिलिटी की डालना देता और ऑपरेशन के पितरा कलंगनी अलग अलग और नियंत्रण के साथ उत्पन्न होती है। हाँ, ये रीयूजेबिलिटी की कंसेप्ट जो है डेटा और ऑपरेशन के लिए अलग अलग और नियंत्रण के साथ उत्पन्न होती है। रीयूजेबिलिटी में वस्तु केंद्रित अर्थात ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ही वस्तु केंद्रित बोला जाता है। डेवलपमेंट अर्थात डेवलप के लिए इस प्रकार होता है जैसे एक एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, दूसरा फ्यूचर प्रोजेक्ट में कोड और डिज़ाइन का यूज किया जाता है। में आप देख सकते हैं इसका डायग्राम प्रदर्शित है। ये देखिए फिलनेट एक टन दिया गया है। इसके बाद ये दो इन आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल प्रदर्शित है कि इनमें किस प्रकार से ये के तनी बिल्ली, ये लायन दिया है, ये के एक्शन दिए गए हैं और इनका एक्शन का जो है तो ये ऊपर दिया गया है एक्शन कि मेक साउंड इट ड्रिंक हिंट इस प्रकार का बनाया जाता है। इस प्रकार से जो है कोई भी प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में बना सकता है इन एलिमेंट का यूज करके। इस प्रकार आप भी अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं एक बार शुरू थे। अब देखते हैं हम लोग कि ये देखिए अपडेट के पूरे कंसेप्ट हो गई हैं। इस प्रकार हमको लिखना है। आपको ये यूट्यूब चैनल का
ये कंटेंट कैसा लगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अपने हित मित्रों को भी लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए ताकि इसका अधिक से अधिक हो और इन्फॉर्मेशन भी उनके लोग के पास पहुँचे। और इनमें जो बताया जा रहा है इसकी भी एक कॉपी अब बनाकर आप लिख लेंगे जो आपको काम आएगी। जी हाँ, अब आप इसके बाद फिर मिलते हैं। अब चलने के टाइम हो गया है, इसके बाद मैं फिर मिलूँगा आपसे कुछ नई वीडियो नए कंसेप्ट लेके। अभी आज्ञा लेते हैं। आप सब लोगों को वीडियो देखने के लिए सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।